जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीचिंग बाय गौरव सर में। दोस्तों ये काइंड्स ऑफ नाउन की सीरीज चल रही है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और काइंड्स ऑफ नाउन में हमने पिछली वीडियो में प्रॉपर नाउन को कवर कर लिया था। प्रॉपर नाउन से रिलेटेड हमने ये कवर किया था कि एक प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव कैसे बनता है, एक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कैसे बनता है, और वो सभी रूल्स जो आपके एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्रॉपर नाउन की आपने वीडियो नहीं देखी है तो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से आप उस वीडियो पर भी जा सकते हैं। तो आज हम कवर करेंगे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। क्या कॉमन नाउन होता है, क्या कलेक्टिव नाउन होता है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी बारीकियां जो आपके एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है, वो चीज़ें हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन क्या होता है दोस्तों? It is the name given in common to every person or a thing for the same kind. It is not a name of any particular person or things or place. कहने का मेरा मतलब यह है, कोई ऐसा नाम यानी कि कोई एक ऐसा जनरल नाम जो हम किसी प्लेस, थिंग्स या किसी इंसान को देते हैं, ना कि सेपरेट, ना कि कोई एक पार्टिकुलर नाम। उस नाम की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक जनरल नाम की बात हो रही है। वो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि एक जनरल नाम जो किसी थिंग्स, प्लेस या पर्सन को दे दिया जाता है वही हमारा कॉमन नाउन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझें तो राम, श्याम, आलोक, रमेश। अगर मैं पूछूं ये चारों लोग क्या हैं, इनमें कौन सी चीज़ कॉमन निकल कर आती है, तो आप कहोगे ये चारों के चारों जो हैं ये कौन है, ये लड़के हैं। तो बॉय क्या हो जाएगा, ये एक इनका जनरल नेम हो जाएगा। पार्टिकुलर नेम क्या है, वो तो राम है, श्याम है, आलोक है, रमेश है, ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। अगर किसी इंसान का पार्टिकुलर नाम दे दिया जाता है उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। लेकिन इन चारों में कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, तो आप कहोगे बॉय। बॉय क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ सीता, गीता, रीना, इन तीनों में कॉमन टर्म क्या है, कॉमन नाउन क्या निकल कर आएगा, तो कॉमन जो चीज़ निकल कर आ रही है वो लड़की है, यानी कि इनका एक नाम दे दिया जाएगा गर्ल। गर्ल हमारा क्या हो जाएगा, एक कॉमन नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर दोस्तों मैं बात करूं कि राम, श्याम, रीना, सीता, सपोज दैट ये एक स्कूल में पढ़ा रही हैं, अध्यापक हैं, तो इन चारों को आप क्या नाम दोगे, क्या कॉमन चीज इसमें निकल कर आएगी, तो आप कहोगे सर ये चारों के चारों टीचर हैं। तो टीचर क्या हो जाएगा, हमारा एक कॉमन नाउन हो जाएगा। ऐसे मैं कहूँ कि पार्कर, रोटोमेक, मोन्टेक्स, ये सभी चीज़ें मेरे पास है, तो यहाँ पर इन तीनों में कॉमन जो चीज़ निकल कर आएगी वो पेन निकल कर आएगी, क्योंकि पार्कर, रोटोमेक, मोन्टेक्स ये क्या है, ये एक पेन के नेम्स हैं। ओके, ऐसी अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रियलमी, एप्पल, वन प्लस। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें क्या हैं, अगर कॉमन चीज़ यहाँ पर हम निकालें तो ये क्या है, ये मोबाइल हैं। तो मोबाइल क्या हो जाएगा, एक कॉमन नाउन हो जाएगा। ये सभी क्या है, ये जनरल नेम है, साधारण नाम है। पार्टिकुलर नाम जब हम देते हैं तो वो चीज़ प्रॉपर बन जाती है, और साधारण नाम के लिए, एक जनरल नेम के लिए वो चीज़ क्या हो जाती है, कॉमन नाउन हो जाएगी। आई थिंक चीज़ें सभी क्लियर हो रही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं कलेक्टिव नाउन पर कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो इट इज़ द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन एंड थिंग्स ट्रीटेड एंड स्पोकन टुगेदर एज अ होल, यानी कि किसी कलेक्शन को, किसी चीज़ों का, पर्सन का या किसी भी प्लेस का कलेक्शन अगर हम कर देते हैं, और कलेक्शन करने के बाद, ग्रुप बनाने के बाद उस ग्रुप को कोई एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है, वही हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। उदाहरण के माध्यम से सरल और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सपोज दैट सोल्जर्स 4-5 मैंने एक ग्रुप बना लिया सोल्जर्स का, सैनिकों का। तो उस सैनिकों का जब ग्रुप बन जाएगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, उसको नाम दे देंगे हम आर्मी। आर्मी क्या होता है, आर्मी सोल्जर्स का ग्रुप होता है। तो ये जो ग्रुप है सोल्जर्स का, इसको हमने नाम दिया आर्मी। तो आर्मी क्या हो जाएगा, हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, क्योंकि आर्मी में कलेक्शन है किसका, सोल्जर्स का। सोल्जर्स का कलेक्शन है, सैनिकों का कलेक्शन है। एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रुप बनाया प्लेयर्स का, यानी कि सचिन तेंदुलकर भी है, इसमें राहुल द्रविड़ भी है, महेंद्र सिंह धोनी भी है, और भी बहुत सारे प्लेयर हैं। इनका हमने प्लेयर्स का ग्रुप बना दिया। तो जब ग्रुप बन जाएगा तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, इसको हमने नाम दे दिया टीम। तो टीम क्या हो गया, ये ग्रुप्स ऑफ प्लेयर्स, यानी कि प्लेयर्स का ग्रुप बन जाएगा। तो हम इस ग्रुप्स को क्या नाम दे देंगे, टीम दे देंगे। तो टीम क्या हो जाएगा, ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। और लास्ट उदाहरण के माध्यम से मैं और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज
सपोज दैट ये छोटे छोटे क्या हैं, कीड़े मकोड़े हैं या मक्खियाँ हैं, इनका एक ग्रुप बन गया, ठीक है ना। ये छोटे छोटे क्या हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनके ग्रुप को हमने क्या नाम दे दिया, इनको नाम दे दिया स्वार्म। तो स्वार्म क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ बीज या कलेक्शन ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब होता है दोस्तों कीड़े मकोड़े, और बीज का मतलब होता है मक्खियाँ जो होती हैं ना, उनको हम बीज बोलते हैं। तो इस स्वार्म क्या हो जाएगा हमारा, ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो सरल और आसान भाषा में हिंदी में मैं कहूँ कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ पर्सन या कोई ऐसी थिंग्स जिसको एक नाम दे दिया जाए उस ग्रुप को, वही हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ कलेक्टिव नाउन के वर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर यहाँ से बेसिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो वर्ड क्या क्या हैं, हर्ड। हर्ड क्या होता है दोस्तों, अ ग्रुप ऑफ हर्बीवोर एनिमल, यानी कि ऐसे एनिमल का ग्रुप जिनके नुकीले दांत नहीं होते हैं, जो मांस नहीं खाते हैं, उन सभी एनिमल्स के ग्रुप के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं, हर्ड का यूज करते हैं। ऐसे ही पैक। पैक क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ कैनाइन एनिमल्स, यानी कि कैनाइन का मतलब होता है जिन एनिमल्स के नुकीले दांत होते हैं, उन नुकीले दांत वाले एनिमल्स के ग्रुप के लिए हम पैक यूज करते हैं। उसके साथ साथ सच एज अ वॉल्व्स और डॉग, जैसे वॉल्व्स और डॉग हुए, और उसके साथ साथ ऑल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स यानी कि जो ताश के पत्ते होते हैं उनको भी हम पैक ऑफ कार्ड्स बोल सकते हैं। और पैकेजेस कंटेनिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो पैकेजेस होते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट के, जैसे अ पैक ऑफ बुक्स, अ पैक ऑफ हैंडकरचीफ्स, तो इनको भी हम अ पैक से डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लॉक। फ्लॉक क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आल्सो यूज्ड टू डिस्कस स्मॉल हूव्ड एनिमल, यानी कि वो छोटे छोटे एनिमल्स जो बहुत ज़्यादा साइज में छोटे होते हैं, जैसे सीप्स हुआ, जैसे सीप्स हुआ हमारा, गॉट यानी कि बकरियां हुई, उनके लिए भी हम फ्लॉक का यूज कर सकते हैं। चिड़ियों के झुंड के लिए भी हम फ्लॉक का यूज करते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्वार्म क्या होता है, अभी मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल में बता कर चुका हूँ, अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट और बीज, यानी कि कीड़े मकोड़े का जो ग्रुप होता है या मक्खियों का जो ग्रुप होता है उसको एक नाम दे दिया जाता है स्वार्म। तो स्वार्म क्या हो जाएगा, ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है शोल या स्कूल। शोल और स्कूल किसके लिए यूज करते हैं, अ ग्रुप ऑफ फिश, मछलियों का जो झुंड होता है, छोटी छोटी मछलियाँ जो होती हैं उनके लिए भी हम स्कूल या फिर शोल का यूज करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रुप। ग्रुप तो आपको पता ही होगा कि ग्रुप क्या होता है, वेरी जनरल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड एनिमल्स, मतलब कि एनिमल्स, थिंग्स, प्लेसेस और लोगों के ग्रुप को, यानी कि जो ग्रुप होता है, जो झुंड होता है लाइक दैट, उसको हम ग्रुप बोलते हैं। ये तो नॉर्मल आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है क्राउड। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्राउड और मोब, ध्यान में रखना और ध्यान से सुनना। क्राउड क्या होता है, यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का एक जो ग्रुप होता है ना, उसको हम नाम दे देते हैं क्राउड। जो नॉर्मल भीड़ होती है, जिसे हम भीड़ बोलते हैं, नॉर्मल आप मार्केट में जाते हो तो नॉर्मल आपने देखा है टहलती है, कोई इधर लोग टहल रहे उधर, यानी कि ग्रुप में जब टहलते हैं तो उसको भीड़ नाम दे देते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा आता है मोब। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों को कंफ्यूज किया गया है, इस बात को ध्यान में रखना है। क्या पॉइंट है, मोब, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एंग्री, एक ऐसे लोगों का ग्रुप, एक ऐसे लोगों का समूह जो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्री हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है एंग्री मॉब, तो एंग्री मॉब गलत होता है दोस्तों। मॉब का ही मतलब होता है गुस्सैली भीड़, जो बहुत ज़्यादा एंगर में है, एंग्री है ना, तो उसको हम मॉब बोल देते हैं। कभी कभी एग्जामिनर एंग्री मॉब लगा कर दे देता है जो सुपरफ्लुअस है, तो कभी भी हम एंग्री मॉब नहीं बोलते हैं। मॉब का मतलब ही होता है गुस्सैली भीड़, तो इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा गैंग, यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स, यानी कि जो चोर उचक्के बदमाश होते हैं ना, तो उनके लिए, उनके ग्रुप के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम गैंग। ऑल्सो यूज्ड टू, और किसके लिए यूज किया जाता है, ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, पार्टिकुलरली सेलर्स और डॉक वर्कर्स, यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है, ये जो
गैंग है, गैंग चोर बदमाश और जो शिप पर काम करते हैं, जो पानी के जहाज होते हैं उनके ऊपर जो वर्कर्स वर्क करते हैं उनके लिए भी हम गैंग का यूज करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है मोब। अभी मैं मोब ऑलरेडी बता कर चुका हूँ, तब भी और एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉर्मली यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एंग्री और अनरूली ग्रुप ऑफ पीपुल। अभी जैसा कि मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा गुस्सैली या नाराज जो लोग होते हैं उनकी भीड़ को हम मोब बोलते हैं, तो उनके ग्रुप के लिए हम मोब नाम का ये जो वर्ड है इसको यूज करते हैं। ऑल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ कंगारूज, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं उनके ग्रुप के लिए भी हम मोब का यूज करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है क्रू। ये क्रू क्या होता है? usually used to denote a group of workers, also used to describe aircraft and ship पर्सनल, यानी कि एरोप्लेन या फिर जो शिप पानी के जहाज के ऊपर जो काम करते हैं उन लोगों के ग्रुप को हम क्रू नाम का वर्ड से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कोयर। कोयर क्या होता है? अ लार्ज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिंगर्स, यानी कि जो सिंगर्स होते हैं जो गाना गाते हैं उन लोगों के ग्रुप के लिए हम कोयर नाम का वर्ड का यूज करते हैं, जो एक कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्केस्ट्रा। A large organized group of instrumentalists led by a conductor, यानी कि जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कहने का मतलब ये है ढोलक अलग होती है ना, और ढपली अलग होती है और साइड ड्रम अलग होता है। इसको कोई एक व्यक्ति जब बजाता है एक साथ, तो वही जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके ग्रुप को हम एक नाम दे देते हैं। क्या नाम हो जाता है? वो ऑर्केस्ट्रा नाम दे दिया जाता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। पैनल क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स होते हैं है ना, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? पैनल बोलते हैं। बोर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपुल यूजुअली प्रोफेशनल हु टेक ऑन एन एडवाइजरी रोल, जो सलाह देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं और जो सलाह देने का काम करते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बोर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रूप। ट्रूप क्या होता है दोस्तों? अ ग्रुप ऑफ एक्टर और एक्रोबेट्स, यानी कि एक्टर जो होते हैं उनके ग्रुप को हम ट्रूप बोलते हैं, और एक्रोबेट क्या होता है दोस्तों? जो रस्सी पर चलते हैं, जिम्नास्टिक लाइक दैट, है ना, जो बहुत ही ज़्यादा जिम्नास्टिक टाइप वाले लोग होते हैं, जैसे कि रस्सी पर चलना, है ना, बहुत ज़्यादा लचीला ऐसा काम करना, उस तरीके के जो लोग होते हैं उनका जो ग्रुप होता है। ऑल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ मंकीज, यानी कि जो बंदरों का ग्रुप होता है उसके लिए भी हम ट्रूप का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बंच। बंच क्या होता है दोस्तों? यूजुअली अ ग्रुप ऑफ स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कोई चीज़ रखी हुई है, चाबी रखी हुई है, उनका जो कलेक्शन होता है, चाबी का गुच्छा, उसको हम बंच बोल देते हैं। जैसे ग्रेप्स हुआ, फ्लावर्स हुए, की, चाबी का गुच्छा और बनानाज, इनके कलेक्शन को, इनके ग्रुप को हम क्या नाम दे देते हैं? बंच नाम दे देते हैं, ध्यान में रखना है। चलिए आते हैं आगे। पाइल। पाइल क्या होता है दोस्तों? एन अनटाइडी कलेक्शन ऑफ आइटम सच एज रबिश, यानी कि वो ढेर, जैसे कि सपोज दैट ढेर लग गया, कूड़े का ढेर होता है, या फिर बुक्स, नोटबुक्स का उल्टा सीधा फेंक देते हैं, एक ऊपर एक रखी रहती है, जो ढेर बन जाता है उसी को हम पाइल बोलते हैं। ओके। हीप क्या होता है दोस्तों? ये सेम होता है हीप और पाइल, अ माउंटेड कलेक्शन ऑफ आइटम यूज्ड इंटरचेंजेबली विद पाइल, यानी कि एक ढेर को ही नाम इंग्लिश में कह देते हैं हीप या पाइल, तो दोनों का ही मीन्स एक है, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा आता है स्टैक। ये स्टैक क्या होता है दोस्तों? एक के ऊपर एक कोई चीज रखी हो। चलो मैं पहले यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ ग्रुप ऑफ आइटम नीटली लेड वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, एग्जाम्पल अ स्टेक ऑफ बुक्स, यानी कि कोई एक बुक्स रखी है, उसके ऊपर एक और बुक्स रखी है, फिर एक और बुक्स रखी है, तो इस तरीके से एक के ऊपर एक बुक्स रखी होती है, तो वो एक तरीके से स्टैक बन जाती है, उसको एक नाम दे दिया जाता है स्टैक। ओके। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है सेट। सेट क्या होता है? अ टाइडी ग्रुप ऑफ मैच्ड ऑब्जेक्ट सच एज डिशेस, ऑल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब रूल और अ सोशल ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो सेट होता है, अच्छे से कोई चीज़ जब रखी होती है, जैसे खाने की डिशेस आप देख सकते हैं रखे होते हैं, सेट किए हुए रखी होती हैं, या फिर कोई ऐसा रूल्स जो
पॉइंट टू पॉइंट एक सही तरीके से सही वे में रखा हुए होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट रूल्स होते हैं, या मैं कहूँ आपसे अ सोशल ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी कि जो सामाजिक लोग होते हैं उनके ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं, सेट के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना है। सीरीज क्या होती है दोस्तों, ये तो आपको नॉर्मल आता होगा, यूज्ड टू डिस्कस मूवीज, बुक्स और इवेंट, यानी कि कोई भी आप मूवीज हो या कोई इवेंट हो, एक के बाद एक जब कोई आती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, सीरीज बोल देते हैं। जैसे हैरी पॉटर की सीरीज होती है, ओके, जैसे हैरी पॉटर की सीरीज है, अभी सीरीज आई, उसमें एपिसोड आपने देखा, फिर एक के बाद दूसरी सीरीज आई, फिर तीसरी सीरीज आई, तो एक के बाद एक जब कोई मूवी या कोई सीन या कोई इवेंट आता है या कोई मूवी आप देखते हैं तो ये क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। जैसे मिर्ज़ापुर की आपने देखी होगी, सीरीज होती है, पहले फर्स्ट सीरीज आई, फिर हम सेकंड देखते हैं, फिर थर्ड देखते हैं, तो इस तरीके से सीरीज आपको पता ही होगा। नेक्स्ट हमारा आता है शावर, usually used to describe rain although it can be used to describe gifts और compliment। जब आपकी तारीफ एक के बाद एक तारीफ कोई आदमी करता चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं सावर। रेन की बूंदों को, वर्षा की बूंदों को भी हम क्या बोलते हैं, सावर बोलते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। या फिर कोई गिफ्ट एक के बाद एक आपको मिलते चले जाते हैं, कोई देता चला जाता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, सावर नाम देते हैं। तो आई थिंक सभी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम यहाँ पर थोड़ा कंपेयर करते हैं, डिफरेंट देखते हैं कि क्या प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन में डिफरेंस है। तो दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन भी बनता है और कलेक्टिव नाउन भी बनता है। कैसे? जैसे कि मैंने प्लेयर बोला, तो प्लेयर हमारा सचिन तेंदुलकर भी हो सकता है, महेंद्र सिंह धोनी भी हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, और इन प्लेयर्स का कलेक्शन जब हम बना देते हैं तो उसका एक नाम बन जाता है, उसको बोल देते हैं टीम। तो याद रखना है कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन से कलेक्टिव नाउन कैसे बनाया जाता है। स्टूडेंट तो हमारा राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, सीता भी हो सकती है, गीता भी हो सकती है, लेकिन स्टूडेंट का एक कलेक्शन, स्टूडेंट्स का ग्रुप, उसको एक नाम दे दिया जाता है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, क्लास नाम दे देते हैं। सोल्जर्स यानी कि सैनिक, तो सोल्जर्स हमारा श्याम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, रोहन भी हो सकता है, लेकिन इस सोल्जर्स के ग्रुप को हमने क्या नाम दे दिया, आर्मी। तो आर्मी क्या हो जाएगा, हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। वर्ड्स या पैरट को हम नाम दे देते हैं, जैसे मिट्ठू कह दिया है ना, मिट्ठू हम नाम दे देते हैं किसी चिड़िया को या किसी पैरट को। तो ये जो ये वर्ड और जो पैरट है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा और मिट्ठू प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और अगर इनका ग्रुप बना दिया, वर्ड का ग्रुप या पैरट का कोई ग्रुप बना दिया, तो इसको हम नाम दे देते हैं फ्लॉक, जिसे हम झुंड बोलते हैं हिंदी में। तो आई थिंक सभी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं आपकी, प्रॉपर नाउन से रिलेटेड, कॉमन नाउन से रिलेटेड और कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड। आई थिंक जब हम प्रैक्टिस सेट पेपर लगाएंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन के, तब हम ये चेक करेंगे कि अब हमें समझ में आ चुका है। तो ये सभी चीज़ें आपके एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा अगर कोई प्रॉब्लम है, और मेरे से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई जितने भी वीडियो हैं, जितने भी ऑथेंटिक मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो मैं आपको देने की पूरी कोशिश करता रहूँगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। मिलते हैं अगले नई ग्रामर के कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।